उपस्थित अव्यक्त रूप में संत सदगुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में परमादरणीय परमानंद सम्मान्य समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परमादरणीय भी आनंद वो कह रहे थे, यन मनशान मनुते एनाहुर्मनोमतम तदे ब्रह्म तम विद्धि नदम यदिदमुपासते। जो मन से मन किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है। जिसके द्वारा मन किया हुआ जाता है वह ब्रह्म है। संत महात्मा गण कहते हैं मन के द्वारा अधिकांशतः मनन होता है। मन के अनुरूप सब काम करना चाहते हैं और होता भी वैसा ही है। मन से जो अलग हट करके जो चीजें दिखे, अर्थात यूं कह लीजिए, महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि 14 इंद्रियों से जो हट करके आप देखते हैं वह ब्रह्म है। ब्रह्म के दो रूप, एक सगुण साकार और एक निर्गुण निराकार। सगुण साकार में लगभग लोग मन का सहारा लेते हैं। मन से ही सब कुछ करते हैं। संसार की सुविधाएं मिल जाती है, सिद्धियां मिल जाती है, सगुण साकार रूप का दर्शन भी हो जाता है, लेकिन दुख का अंत नहीं होता है। दुख रह ही जाता है। जैसे उदाहरण रूप में हम आप लोग देखें, पांचों भाई पांडव भगवान श्री कृष्ण सदैव उसको दर्शन दिया करते थे। दर्शन के साथ साथ कुछ विपत्ति का हरण भी करते थे। कष्ट का भी निवारण हो जाता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के तरह नहीं बन पाए। यहां तक हम लोग जानते हैं कि जंगल गए, 12 वर्ष तक जंगलों का उन्होंने भ्रमण किया। फिर विराट राजा के यहाँ अज्ञात निवास किया, और जब विराट राजा के द्वारा युधिष्ठिर जी महाराज कंक बने तो जुआ खेलते थे। जुआ खेलने के क्रम में
कौरवों की सेना विराट नरेश के सारी गौ धनों को हरण कर लिए थे। गोधन का हरण होने के कारण उनके जो छोटे सुपुत्र थे उत्तम, वो मृगनाला बने हुए अर्जुन को लेकर के युद्ध करने के लिए बेचारे गए। अर्जुन के द्वारा जब युद्ध को जीता गया तो बार बार विराट नरेश कहते थे कि मेरा उत्तम कम नहीं है, महावीर है, महान योद्धा है, उसको परास्त कर नहीं सकता। तो कंक बने हुए युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं उसके साथ मृगनाला था ना। कहा क्या उस किन्नर की बात करते हो, उसके द्वारा क्या होगा? कहा नहीं महाराज, युधिष्ठिर में इसको भी ले आते थे और इनको भी रथ देते थे और युद्ध करते थे, जीत जाते थे। गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के उस पासा से उनको दे मारे। माथे में लगा, सर फूट गया, खून बहने लग गया। तो द्रौपदी बगल में पड़ी हुई थी, सेविका के रूप में तुरंत आंचल लगा दिए, खून गिरना जो हो रहा था वो बंद हो गया। धरती पर एक बूंद खून नहीं गिरा। जिस सगुन साकार के दर्शन से उनके सारे दुख समाप्त नहीं हो गए, दुख बना ही रहा। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं जब अपने आप का आप दर्शन करते हैं तो आप वही बन जाते हैं। जानत तुम ही तुम ही हो जाए, ये फर्क है। आप ब्रह्म ही हो जाते हैं। और यह बात केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सो बात नहीं है। भगवान राम भी हनुमान से कह रहे मुक्ति को उपनिषद में, हे हनुमान ब्रह्म सदृश ही नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। कब? जब हम अंतर साधना करते हैं तब। अंतर साधना क्या है? अंतर साधना के संदर्भ में सबसे पहले बोध कराते हैं, कहते हैं कि हनुमान तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क। तो हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु देह रूप में मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी। जीव रूप में आपका अंश और आप मेरे अंशी। तत्व रूप में प्रभु हम दोनों एक हैं, जो आप हैं सो मैं हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान सुनो, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। बहु शास्त्र कथा कंथारो मथेन वृथे किम अन्वेष्टव्यम प्रत्यन मारुतः ज्योतिरंतरात्मा। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से क्या लाभ? अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर की ज्योति कैसे खोजेंगे? तो उसका उपाय बता रहे हैं, कह रहे हैं दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपता ये अस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं।
दृश्य और अदृश्य दोनों जब ऊपर उठोगे, तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप ने तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। संत महात्मागण कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप सगुण साकार में हो सकता है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि सगुण साकार की उपासना से मेरा पूरा पूरा कल्याण नहीं होता। इसीलिए कहा जो मन से मन किया जाता है वो ब्रह्म नहीं होता है। जिसके द्वारा मन मनन किया जाता है वह ब्रह्म है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोगों को मन से ऊपर उठना पड़ेगा। मन दो तरह के होते हैं, एक पिंड में बरतने वाले मन और दूसरे ब्रह्मांड में बरतने वाले मन। पिंड में मन रहने वाला ब्रह्म पिंडी मन और ब्रह्मांड में रहने वाला ब्रह्मांडी मन। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि पिंड से ब्रह्मांड में चलो, परिणाम क्या होगा? संत कबीर साहब कहते मन उल्टे तो सुरत कहलावे। मन उल्टेगा सुरत कहलाएगा, और सुरत जब होगा तो पुनः संत कबीर साहब को तो सुरत निरत कर मेला करके अनहद नाद बजावे। जब सुरत जब निरत हो जाता है तो उसके अंदर में अनहद शब्द का उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते कि सुरत बनते ही दृष्टि टिकते ही सुरत बनता है, पिंड से ब्रह्मांड में जाता है, और जब सुरत निरत हो जाता है तो अनहद शब्द को पाता है। अनहद नाद बजावे, और जब अनहद शब्दों को सुनता है, संत महात्मा गण कहते सुनते सुनते एक तो दृश्य कहा और दूसरा अदृश्य। दृश्य जगत में आता है देखने को। क्या क्या देखता है? तो मीराबाई कहती है पचरंगी झालर सोहे शुभ है आज घड़ी। पचरंगों का झालर दिखता है। वो झालर क्या है? पंचतत्वों के रंग को झालर कहते हैं। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। महर्षि परमहंस जी महाराज छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, देखने में आता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, ये सब देखने में आता है। लेकिन अब जो देखा नहीं उसको क्या कहते हैं? उसी को कहा गया अदृश्य। इसीलिए ना बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, धूर शब्द मिल जाता है। शब्द अदृश्य होता है, देखा नहीं जाता है, उसको सुना जाता है। इस संत महात्मा गण कहते जो इस चीज को जानते हैं तो उस अनहद में अनाहत को परखते हैं। जो अनाहत को परख लेते हैं तो महर्षि संत परमहंस महाराज कहते हैं वही अपना परम कल्याण करता है, उन्हीं का सदा के लिए कल्याण हो जाता है। इसलिए कहा अनहद में धुन अनाहत को परख। अनाहत को परखने के लिए कहते हैं, और जो अनाहत को परख लेते हैं तब जो सब जगह व्यापक परमात्मा उसको जान जाते हैं। उपनिषदकार कहते हैं किस तरह से व्यापक परमात्मा है? कहा वायुर्थको भुवनम परिवेष्टो रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्त सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपतरूपो बभूव बहिष्य। जिस प्रकार से वायु सर्वत्र विराजमान रहता है उसी प्रकार से वो परमात्मा सर्वत्र है। लेकिन जिस चीज में वो वायु जाता है उसी का आकार धारण कर लेता है, लेकिन वह वही नहीं हो जाता है। तो सगुण रूप को धारण करते हैं लेकिन है वो निर्गुण। लेकिन महर्षि परमहंस महाराज कहते हैं कि इन दोनों के परे जब हो जाता अनंत में चला जाता है, सर्वेश्वर को प्राप्त करने पर कोई दुख नहीं रहता, आवागमन मिट जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने भी बड़ा सुंदर शब्द कहा है कि जो सबके पार हो जाते हैं, निर्गुण सगुण के पार में जो हो जाते हैं,
तो अनंत परमात्मा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सारे दुखों का अंत करता है। इसलिए महर्षि से ब्रह्मा ने कहा, अखिलेश सर्वेश को भजलेश जन अखिलेश को तो पाएगा, उपलब्ध कर विश्वेश कर, तो वही हो जाएगा। जिस दिन वही हो जाएंगे सारे दुख मिट जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।